आज अपन फटाफट रिवीजन लगाने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान है, उसके ऊपर अपन फटाफट रिवीजन लगाने वाले हैं। कंप्लीट वीडियोज़ को अपन कवर करेंगे, जितने भी टॉपिक्स बनते हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर उनको। हिस्ट्री का रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दिया है। डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिलेगी। पॉलिटी की, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब की प्लेलिस्ट आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आप वहाँ जाके कंप्लीट वीडियोज़ को एक्सप्लेनेशन डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पर एक बार रिवीजन सीरीज स्टार्ट करिए ताकि आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन कर सको। इसमें अपन टॉप 100 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, फटाफट रिवीजन करेंगे कम से कम समय के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 आज का अपना जो टॉपिक है संविधान सभा है। संविधान सभा, चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 कहता है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताइएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, आंसर देते रहेगा साथ साथ में आप लोग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, दिल्ली में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ में, दिल्ली के अंदर हुआ था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 संविधान सभा का पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, बताइएगा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन यह किया गया था M.N. रॉय के द्वारा। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, M.N. रॉय। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई, सही जवाब दीजिएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में, फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई 1936 में, ऑप्शन नंबर सी फैजपुर। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट रिवीजन लगाना है। क्वेश्चन आंसर अपन लगा रहे हैं, क्विज के माध्यम से अपन चल रहे हैं। टॉप 100 क्वेश्चन कम से कम समय के अंदर अपन रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइएगा। पहले दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, पहले दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, सच्चिदानंद सिन्हा, जिसको अपन अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, बताएगा। पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। क्वेश्चन में लिखा है प्रत्यक्ष, डायरेक्टली। सभा के सदस्यों को डायरेक्टली निर्वाचित किया, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, प्रांतों की विधानसभा। यहाँ पे प्रत्यक्ष लिखा है, ध्यान में रखिएगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, प्रांतों की विधानसभा। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी ही क्यों यूज किया गया। यहाँ पे अपना सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। क्वेश्चन नंबर 9 चुनाव कब संपन्न हुए, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, 1946 में, 1946। क्वेश्चन नेक्स्ट है संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। यहाँ पे लिखा हुआ है होना था, यानी डिसाइड था। 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, तो आपको बताइएगा इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। अपने इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए आउट ऑफ 292। अगला क्वेश्चन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार
संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? आंसर दीजिएगा फटाफट, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए 389। ऑप्शन नंबर ए 389। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? यहाँ पे लिखा हुआ है पुनर्गठित। संविधान सभा जो पुनर्गठित हुई थी उसमें देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी 70। पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि 70। फिर से यहाँ पे पुनर्गठित का पूछा गया है। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित का पूछा जा रहा है, पुनर्गठित का। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा 229। ऑप्शन नंबर बी 229। क्वेश्चन था विभिन्न प्रांतों के लिए। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? बताइएगा। प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे टोटल 100 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित लिखा है यहाँ पे, ध्यान में रखिए। नामित है नॉमिनेट, एक होता है निर्वाचित, एक होता है नामित। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य। चलो बताएगा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? सो सिंपल क्वेश्चन। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को स्थापना होती है, 9 दिसंबर 1946। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के बाद पूछा गया है। सदस्यों की संख्या रह गई थी 299, 299। पुनर्गठन के बाद 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? समितियों की संख्या यहाँ पे बतानी है अपने को। समितियों की संख्या सही जवाब बनेगा 13। ऑप्शन नंबर ए सी 13। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? बताइएगा। प्रारूप समिति जिसे मसविदा समिति बोलते हैं उसका सदस्य नहीं था। अपना सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं था। वेरी गुड, आंसर देते रहेगा सभी लोग। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? सही जवाब क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही कम समय के अंदर 100 क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं, डेली रिवीजन क्लास देखते रहिएगा। सही जवाब बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नेक्स्ट, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? बताइएगा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में सहमति और समायोजना। ऑप्शन डी सहमति और समायोजना। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? अपने इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? 1895, 1895 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने भी नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बताइएगा। प्रांत का नाम जिसका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। सही जवाब ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत।
सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? आधार क्या था? अपने इसका सही जवाब बनेगा वर्गीय मताधिकार। आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्गीय मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 26 वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे बताइएगा? संवैधानिक सलाहकार पूछा जा रहा है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में यहाँ पे वी.एन. राव, बोले तो वेनेगल नरसिंह राव, वी.एन. राव, वेनेगल नरसिंह राव सलाहकार। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी बताएगा? 26 जनवरी 1950 को बताएगा कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ थी? अंतिम रूप से पारित संविधान में टोटल अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी 395, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में 450 के समथिंग अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 28, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए बताइएगा? वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, नहीं किया है तो। रिवीजन चल रहा है बहुत अच्छे से, डेली टॉप 100 क्वेश्चंस। इसका सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1947। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? कितने उपस्थित सदस्यों ने? तो टोटल उपस्थित सदस्य 284 ने, 284 ने हस्ताक्षर किए, 284। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1939 में घोषणा की थी कि सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है? पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, आंसर दीजिएगा अच्छे से। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सभी के सभी। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। 1939 में महात्मा गांधी ने घोषणा की थी सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, महात्मा गांधी। भारतीय संविधान सभा किस वर्ष में स्थापित हुआ था बताएगा? संविधान सभा किस वर्ष में स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब बनेगा 1946, 1946 में संविधान सभा पूछा जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आपका है कि कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे, इसका सही जवाब बनेगा लॉर्ड वेवेल। वेवेल मंत्री नहीं था, तीनों नाम याद रखिएगा, क्रिप्स, लॉरेंस एंड अलेक्जेंडर। मंत्री नहीं था लॉर्ड वेवेल। क्वेश्चन नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया, सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया संघात्मक सरकार, कमजोर केंद्र सहित। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? टोटल सदस्य कितने होने थे? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी 389। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था बताएगा कब?
पहला 70वां था, सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष। सो सिंपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? इसका सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में 11 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? गैर कांग्रेसी सदस्य का नाम बताइएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गैर कांग्रेसी सदस्य BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1946। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ यह किया गया जवाहरलाल नेहरू, या कहे तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया भाई जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? बताइएगा, आंसर दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन में पूछा गया था पारित। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ? बताइएगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी नेहरू रिपोर्ट से। राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न शुरू हुआ नेहरू रिपोर्ट से। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष। प्रारूप समिति का अध्यक्ष सभी को पता है भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? बताइएगा। प्रारूप समिति में सदस्य की संख्या, प्रारूप समिति में सदस्य की संख्या 7। ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रारूप समिति के सामने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर बनेगा जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। आंसर बनेगा यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएगा। टोटल अधिवेशनों की संख्या, टोटल अधिवेशनों की संख्या यहाँ पे सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल अधिवेशन हुए 11। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? सो सिंपल क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड। टोटल समय, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका,
भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? बताइएगा। रिवीजन हो रहा है बहुत ही कम समय के अंदर, टोटल 100 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 26 नवंबर 1949 महत्वपूर्ण दिन है। आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया था। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? सभी को पता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान निर्माता माना जाता है भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र जब अपना संविधान लागू हुआ। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा यहाँ पे 26 जनवरी 1950 नहीं दे रखा है, तो अपना आंसर बन जाएगा 26 नवंबर 1949। वैसे इसका सही जवाब बनेगा 26 जनवरी 1950, है ही नहीं ऑप्शन में, तो अपना आंसर जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून, ऑप्शन डी देहरादून। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? पार्टी का नाम बताना है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी 1924। संविधान सभा का विचार पहली पार्टी है स्वराज पार्टी 1924। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन के कहने पर। सही जवाब ऑप्शन डी। कैबिनेट मिशन भारत आया था, बताएगा कब? आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1946 में। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया? क्वेश्चन में पूछा गया नेतृत्व किया गया लॉरेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, सर पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा नेतृत्व है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? अंतरिम सरकार में टोटल सदस्य, सही जवाब ऑप्शन डी, 14 सदस्य। क्वेश्चन में पूछा गया था अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 14 सदस्य। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सभी को पता है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष चुना गया? क्वेश्चन में लिखा गया है स्थायी अध्यक्ष चुना गया, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। आंसर बनेगा यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन में पूछा गया सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब बनेगा वेनेगन नरसिंह राव, VN राव, ऑप्शन नंबर सी, VN राव, वेनेगन नरसिंह राव सलाहकार पूछा गया था। क्वेश्चन है, कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था?
बताएगा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बम्बई प्रेसिडेंसी। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? क्वेश्चन में पूछा गया महिला सदस्य कुल कितनी महिला सदस्य थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 महिला सदस्य। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। उद्देश्य प्रस्ताव यह प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी किसने? वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट करते रहो। डेली टॉप 100 क्वेश्चंस, डेली एक टॉपिक रिवीजन होगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आज़ाद। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया गया या चुना गया? यहाँ पे दोनों चीज़ें आई है, नामित भी आया है और चुना हुआ भी। इन दोनों टर्म्स को ध्यान में रखना, नामित किया गया और चुना गया। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को नामित यानी नॉमिनेट, निर्वाचित या चुना गया यानी इलेक्टेड। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? पहला प्रारूप तैयार किया गया BN राव के द्वारा। क्वेश्चन है, कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? सही जवाब ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तीसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ? तीसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 17 नवंबर 1949। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा कई एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया तैयार हुआ था, तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन में तैयार पूछा गया है, ना कि लागू हुआ। 26 नवंबर 1949। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत का संविधान लागू कब हुआ? आंसर बनेगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अगला क्वेश्चन, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, जिसको अपन गणतंत्र दिवस बोलते हैं?
बताएगा। सॉरी, गणतंत्र दिवस अलग है, ध्यान रखिएगा। गणतंत्र दिवस अलग है, संविधान दिवस अलग है। स्वतंत्रता दिवस अलग है। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? संविधान कितने शब्दों का बना है? सही जवाब बनेगा इसका 80,000 शब्दों का। ऑप्शन सी 80,000 शब्द। निम्न में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी अंबेडकर। क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नेक्स्ट, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति, यहाँ पे शक्ति लिखा है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। संघीय शक्ति समिति, इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नेक्स्ट, संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व है यह किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति, इसका अध्यक्ष का नाम था सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? सही जवाब जे.बी. कृपलानी। अगला क्वेश्चन, नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन आंशिक बनेगा सितंबर 1946। अगला क्वेश्चन, 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अंतिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? 14-15 अगस्त 1947 को मिडनाइट को अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण की संविधान सभा ने। ऑप्शन बी संविधान सभा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहला मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? पहला कानून मंत्री स्वतंत्रता के बाद आंशिक बनेगा कानून मंत्री अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सही जवाब अब्दुल कलाम आज़ाद। अपने एपीजे अब्दुल कलाम अलग है, ध्यान रखना, ये है अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पहला वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री हो जाएगा R.K. शनमुगम चेट्टी। ऑप्शन ए R.K. शनमुगम चेट्टी। पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1952। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? सही जवाब 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होना चाहिए? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होना चाहिए 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? आंसर बनेगा इसका 24। क्वेश्चन नेक्स्ट बताएगा, राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? जो चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? आंसर बनेगा यहाँ पे सत्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर था? डिजाइनर की बात करें तो आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया।
इसी के साथ में अपने टॉप 100 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी संविधान सभा रिवीजन होता है, बहुत ही कम समय के अंदर रिवीजन किया। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।